Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. पाकिस्तान को एक बार फिर से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्रिकेट की दुनिया में, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया कल सीरीज तो हार गया आयरलैंड से, जिस पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। लेकिन इंडिया के लिए आज एक बहुत अच्छी खबर आई है कि इंडिया ने ओलंपिक्स के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है, जबकि पाकिस्तान इंडिया का मुंह ही तकता रह गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत डिक्लाइन पर जा रही है, ये बातें खुद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स कर रहे हैं, करंट क्रिकेटर्स कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हसन अली, ही इज स्टिल प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एंड वो खुद इस बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट कितना ज्यादा डिक्लाइन पर जा चुकी है, और यही नतीजा है कि हम ओलंपिक्स के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान को अब ओलंपिक्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, मतलब क्वालिफायर खेलना भी पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग चीज होगी कि हमारी क्रिकेट इतनी नीचे आ गई है कि अब हमें क्वालिफायर खेलना पड़ रहा है। हम डायरेक्टली भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, स्पेशली इन T20 क्रिकेट, जो कभी किसी वक्त पर हम बहुत अच्छी खेला करते थे। बहुत अनफॉर्चुनेट सीन्स है फॉर पाकिस्तान। हमारे लिए तो बुरी खबरों की लाइन लगी रहती है, बट इंडिया को कल के बाद एक अच्छी खबर मिल गई है कि आपने ओलंपिक्स के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है, मेंस और वुमेन्स के लिए। डिटेल में बात करेंगे कि अब पाकिस्तान को ऐसा कौन सा रास्ता अपनाना है। सिर्फ क्वालिफायर नहीं है, इसके अलावा भी पाकिस्तान को एक और काम करना होगा, और फिर से पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है वो अगर मगर का शिकार हो गई है, यूएसए पर डिपेंड कर रहा है। क्या सारा सिनेरियो है आपके साथ शेयर करेंगे आगे जाके। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यार देखो, सीन तो सारा ये है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो इंडियन फैंस है उनके लिए, और जो पाकिस्तानी फैंस है भाई थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि अब सबर के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इंडिया ने कर लिया है डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, यानी कि मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपने सीधा सीधा जाकर ओलंपिक्स खेलनी है और बस अपनी टीम तैयार करनी है फॉर ओलंपिक्स। बट पाकिस्तान के लिए यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होगी अगर आपको ओलंपिक्स में जाकर एटलीस्ट अपनी कोई जगह बनानी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए रास्ते बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी टीम्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई किया है, तो वुमेन्स टीम की भी बता देती हूँ मैं आपको। ऑस्ट्रेलिया ने किया है, इंडिया, जाहिर सी बात है एशिया में से जो इंडिया थी उसने वो एक तरह से देखा जाए तो अभी हाल के वर्ल्ड कप में 6 पॉइंट्स लिए हुए थे और वही टॉप पर थी अमंग एशियन टीम। सो इंडिया ने डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है। ग्रेट ब्रिटेन से इंग्लैंड ने किया है और अफ्रीका से साउथ अफ्रीका ने किया है। और यूएसए डायरेक्टली क्वालिफाई करेगा क्योंकि वो होस्ट कंट्री है, बट उसकी भी एक शर्त है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और सेम गोज विद बॉयज, हमारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। तो यही सारा सिनेरियो है फॉर ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन की। भाई ये टीम जो है वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब जो बाकी टीम्स हैं उनको क्या करना है? बाकी टीम्स का अगर हम बात करें तो भाई उनको खेलना पड़ेगा क्वालिफायर। न्यूजीलैंड जैसी अच्छी टीम भी क्वालिफायर खेलेगी, श्रीलंका, बाकी जितनी भी टीम्स है, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज के लिए तो बहुत ही मुश्किल रास्ता है। वेस्ट इंडीज का तो भाई अल्लाह ही रहम करे, क्योंकि बहुत टफ जो है वो उनका मामला है, उनके बारे में भी देखना है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के रास्ते की कि पाकिस्तान का रास्ता किस तरह से, पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। या तो पाकिस्तान भाई क्वालिफायर खेल ले, लेकिन अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान क्वालिफायर ना खेले तो 31 दिसंबर तक पाकिस्तान को इंडिया से इंडिया की नंबर 1 T20 रैंकिंग छीननी होगी और खुद नंबर 1 स्पॉट पे जाना होगा, जो कि बजाहिर इम्पॉसिबल नजर आता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्रेस है इन T20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, इट्स इट्स वेरी टफ फॉर अस कि हम नंबर 1 स्पॉट पर 31 दिसंबर तक चले जाएं। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए ऐसा करना। फिर एक ये सिनेरियो भी क्रिएट होता है कि जो यूएसए है उसने ठीक है डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है, बट एक और शर्त है यूएसए के लिए कि यूएसए को अगर आईसीसी रैंकिंग्स में देखें तो भाई 15 के अराउंड ही रहना है, मतलब अंडर 15 आपको आईसीसी अपनी T20 रैंकिंग रखनी है। अगर आप 15 की रैंकिंग के अंदर आते हैं तो ही आप जाएंगे, भले ही आप होस्ट कंट्री हो। यूएसए के लिए ये क्वालिफिकेशन। अगर यूएसए 15 से 16, 17 पर चला जाता है तो फिर पाकिस्तान को नंबर 4, नंबर 3 पर अपनी T20 रैंकिंग खत्म करनी होगी टिल 31 दिसंबर, और फिर सेकंड बेस्ट एशियन टीम के हैसियत से पाकिस्तान आगे जा सकता है। ये पूरा पाकिस्तान का सिनेरियो बन रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं कर सका, अगर यूएसए 13, 14 रैंकिंग पर भी आ गया
15th पर रैंकिंग पर भी आ गया, तो फिर पाकिस्तान को क्वालिफायर ही खेलना है। पाकिस्तान के पास क्वालिफायर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और क्वालिफायर में कोई आम टीम्स नहीं होंगी, बड़ी अच्छी टीम्स होंगी। वही टीम्स हैं जिनसे पाकिस्तान हार भी जाता है और बहुत ही आसानी से हार जाता है। तो पाकिस्तान का ओलंपिक्स का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। हमें बहुत काम करने की जरूरत है, और मैं तो साफ साफ आपको बताऊं कि हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर हम देखें तो दूसरी टीम्स हमसे कदरे बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं और वो हमें बीट भी कर रही हैं, हम स्ट्रगल भी करते दिखाई देते हैं उनके अगेंस्ट। तो हमें बड़ा काम करने की जरूरत है, बजाहिर बड़ी बातों के, फजूल चीजों में इंडल्ज होने के। हमें चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट पर फोकस करें, क्योंकि यही सारे एक्स क्रिकेटर्स या करंट क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत डिक्लाइन की तरफ जा चुकी है, कि अब हमें क्वालिफायर्स खेलने पड़ रहे हैं। क्वालिफायर खेलने की हमारी नौबत आ गई है, इतना हम नीचे गिर गए हैं कि अब हम कई क्वालिफायर खेलेंगे। हालांकि न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम भी क्वालिफायर खेलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कॉन्टिनेंट का मसला है। आपको अपने खित्ते में टॉप पर आना है तो ही आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, और फिर न्यूजीलैंड कैसे आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीजें देखते हुए बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान का सफर, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें। बट वेस्ट इंडीज का उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वेस्ट इंडीज की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज को टॉप 8 में आना पड़ेगा आईसीसी रैंकिंग के। फिर उसके बाद एक कैरेबियन क्वालिफायर होगा। कैरेबियन क्वालिफायर वेस्ट इंडीज की जो जितनी भी उस खित्ते की कैरेबियन की जो टीम्स होंगी वो खेलेंगी, उसमें से एक टीम आईसीसी डिसाइड करेगी कि वो टीम जाएगी क्वालिफायर में, और फिर वो वहां से अगर जीत गए तो फिर वो आगे जाएंगे। तो ये सिनेरियो बड़ा बड़ा ही टफ सा बनता हुआ नजर आ रहा है फॉर वेस्ट इंडीज, और बड़ा मुश्किल है वेस्ट इंडीज के लिए भी। लेकिन अगर हम अपने कंट्री की बात करें, अपनी चीजों में ही देखें कि यार अपने कंट्री पे ही स्टिक रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल है फॉर पाकिस्तान टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। लेट्स सी कि पाकिस्तान किस तरह से चीजें करता है। पाकिस्तान जो कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, कर लेंगे, देख लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, कुछ वैसा कर लेंगे। तो ये चीजें हमें देखने की बहुत जरूरत है। बहरहाल कल इंडिया हार गया आयरलैंड से, मैं बाहर थी तो मैं नहीं कर सकी वीडियो। कल इतना ऐसा लगा नो संडे नो पार्टी फॉर इंडिया, बिकॉज सॉरी नो पाकिस्तान सो नो पार्टी ऑन संडे। ये वाली लाइन बेस्ट रहेगी कि पाकिस्तान नहीं था तो संडे को कोई पार्टी नहीं होनी थी, क्योंकि इंडिया, आप ही देखो कि विमेंस टीम भी हार गई ऑस्ट्रेलिया से। इतनी बुरी बॉलिंग की, एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडियन विमेंस टीम से किस तरह की बॉलिंग करेंगे। और फिर साथ ही साथ अगर हम देखें, इंडिया आइलैंड से 1 रन से हार गई लिटरली गाइस। मतलब क्या कर रहे हैं, 0-0 पर आउट हो रहे हैं, संजू 0 पर आउट, अभिषेक 0 पर आउट। बड़ा ही मसला चल रहा है। और अभी आपका 1 जुलाई से ही जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मैच भी है। लेट्स सी उसमें इंडिया क्या करता है। बहरहाल क्या लगता है आपको, पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं? डिटेल में आपके साथ सारे सिनेरियोस शेयर किए हैं, नीचे लाजमी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।